जैसे जयंतियाँ तो आप बनाते रहते हो, हर बार जयंती आएगी मना लोगे, लेकिन कोई जयंती का कोई मकसद ना निकले ना तो बात नहीं बनती है। तो कोई मकसद निकलना चाहिए। अच्छी आस्था है, आप रैलियाँ भी निकालिए, धूमधाम से जयंतियाँ मनाइए, लेकिन जयंती का है ना मेन पर्पज़ होना चाहिए, आपका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, बस शिक्षा शिक्षा शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेसी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम भांकरी, ग्राम भांकरी, यहाँ पे लाइब्रेरी या भवन है। इधर विराटनगर पड़ता है और इधर पावटा या कोटपुतली पड़ता है। तो जब आप रास्ते में चलोगे तो बीच में एक लाइब्रेरी है, ये भवन है जो काफ़ी शानदार बनाया गया है। और जैसे जयंतियाँ तो आप बनाते रहते हो, हर बार जयंती आएगी मना लोगे, लेकिन कोई जयंती का कोई मकसद ना निकले ना तो बात नहीं बनती है। तो कोई मकसद निकलना चाहिए। इन नेताओं से डिमांड करनी चाहिए, जैसे 15 लोग भी यहाँ पे पढ़ेंगे तो कितनी सुविधा होगी। तो इस प्रकार इन्होंने ये मुद्दा उठाया और एक भवन बनवाया। तो यहाँ पे हर व्यक्ति, हर लड़का, हर स्टूडेंट पढ़ सकता है। निःशुल्क लाइब्रेरी है, कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे शुरुआत करनी चाहिए हर व्यक्ति को, हर समाज को। तो आपको लेकर चलते हैं। कैमरामैन से निवेदन करूंगा, सर आइए एक बार। तो ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर एंटर करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विचार मंच समिति भोजागाबास, भांकरी, वीर तेजाजी नगर। जिस प्रकार जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वर्तमान में, और भी मतलब बढ़िया तरीके की लाइब्रेरी है और धीरे धीरे इसका हो रहा है। तो सर से मुलाकात करेंगे। सुनील जी हमारे मित्र, तो इन्हीं के गांव में लाइब्रेरी है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी बनाई है, ऐसे ऐसे संघर्ष किया है, काफ़ी संघर्ष के बाद में ये लाइब्रेरी बनी है। तो इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप मतलब एक ज़रूर निश्चित रूप से इस वीडियो से शिक्षा के प्रति हमारे समाज में एक जागरूकता फैलेगी, और जो लोग मतलब केवल बाबा साहब की जयंतियों तक सीमित रहते हैं तो उनको एक मतलब सीखने की एक बहुत बड़ी एक तरीके से ये मतलब प्रेरणा स्रोत है। हमारा समाज क्या करता है कि ज़्यादातर बाबा साहब की मतलब जयंतियों में मशगूल रहता है। बाबा साहब की जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर बस मालाओं तक सीमित रह गया है। बिल्कुल। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे शुरू में जैसे समिति बनी थी, संगठन बनी थी, उसके जैसे अध्यक्ष है जो मतलब टिंकुराम जो बड़ाई, वो मतलब इसके मतलब शुरू से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब ये नहीं, मतलब काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग रहा है। तो शुरू का जो मतलब इसका थोड़ा समिति का जो इतिहास है वो आपको मतलब गुरुजी बताएंगे इससे। हाँ, काफ़ी अटकलें आई थी। माना जाता है कि बहुत संघर्ष के बाद में ये लाइब्रेरी बनी है। बाकी रैलियाँ तो हर रोज़ निकालते हैं, बाबा साहब की हर रोज़ मनाते हैं, लेकिन खास मकसद तब पूरा होता है जब ऐसा कोई कार्य क्षेत्र में होता है, समाज में होता है। तो टिंकू जी से मुलाकात करें। सर कैसे हो आप? नमस्ते सर। तो सर लाइब्रेरी के बारे में हमने सुना, शानदार लाइब्रेरी है। तो अभी क्या है, निःशुल्क बताया जा रहा है, कोई चार्ज? बिल्कुल सर, निःशुल्क है। इसमें काफ़ी प्रयास किया गया था, और इसके लिए जो समाज के जो होनहार, प्रतिभा और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, विशेषकर टीचिंग लाइन में श्रीमान जी सीताराम जी वर्मा और श्रीमान जी रोहतास जी भलाई, जो इंग्लिश से वरिष्ठ अध्यापक हैं दोनों ही, उन्होंने ये फर्नीचर की पूरी व्यवस्था की है। बिल्कुल। और इन्वेटर की व्यवस्था श्रीमान रोहतास जी, कोलिलिया जी, पीलीभीत, उन्होंने इन्वेटर की व्यवस्था कर दी थी। हमारे एक निवेदन पर उन्होंने कर दी थी। उससे पहले जब शुरुआत 2015 में की हमने, तो बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। यहाँ उस ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था। जो ये ज़मीन दिखाई दे रही है, जो ये भवन बना हुआ है, ये यहाँ बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था। पहले मतलब इसको जो हमारा जो क्षेत्र है इसको उजाड़ के नाम से जाना जाता था, और अभी भी मतलब लोग इसको उजाड़ ही कहते हैं। और आप ये जो मतलब लाइब्रेरी आप देखोगे तो इसके आसपास में ना कोई ढाणी है, हाँ, न मतलब कोई गांव दिखेगा। तो मतलब एक आश्चर्य भी मतलब लोग कर सकते हैं कि यार यहाँ पे मतलब इतना बड़ा मतलब कैसे हो सकता है। चलते टाइम रास्ते में ऐसे दिखाई पड़ता है। सन 2015 में जब हमने बाबा साहब की प्रथम जयंती मनाई थी, वीर तेजाजी नगर भोजागाबास, तो हमने सबसे पहले जो समाज का एक संगठन बनाया था, डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति, उसमें सभी सम्मिलित होकर एक ही लक्ष्य पर काम किए थे कि सर्वप्रथम हम शिक्षा पर काम करेंगे, जिससे समाज की उन्नति होगी। जो समाज पढ़ा लिखा होता है वो समाज उन्नति करता है। इसलिए हमने सभी लोगों ने समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया, और 2015 में हमने क्लास 10 और 12 में
जो लोग, जो छात्र छात्राएं SC ST, विशेषकर हम SC ST को मानेंगे, सम्मिलित किया था, उससे हमने उस समय केवल 75% अंक लाने वालों को सम्मानित किया था। शुरू में हाँ सॉरी 60%। उसके बाद में हमने 80% भी की, 85 की। उसके बाद में हमारे यहाँ से एक समाज की छात्रा 94 10th क्लास में प्राप्त की। उससे पहले 85 जो वर्तमान में डॉक्टरेट कर रहा है, 2 का IIT में हाँ सिलेक्शन हुआ है। 2 का IIT में सिलेक्शन हो गया है। और जो डॉक्टर कर रहा है वो तमिलनाडु से कर रहा है, कर्नाटक साइड से, तमिलनाडु से सॉरी। सर्वप्रथम उसको लैपटॉप देकर, और मैं ये कहूँगा कि आसपास जितने भी संगठन होंगे उनमें लैपटॉप प्रतिभा वालों को दिया गया, वो VT नगर में दिया गया। सर्वप्रथम शिक्षा के लिए जो काम किया हमने, मैं तो मेरे वचनों के अनुसार मैं अपनी आपकी बड़ाई कह दूंगा, लेकिन आसपास का जो संगठन है वो भी इस बात को मानेंगे कि ये लाइब्रेरी बनी है। तो सर्वप्रथम हमने यही काम किया। फिर जैसे ही यहाँ हमारे विधायक इंद्राज जी गुजर जी आए, उनसे हमने निवेदन किया कि हमें अम्बेडकर भवन चाहिए। तो उन्होंने हमें 7 लाख रुपए के सहयोग किया। तो जैसे ही भवन तैयार हुआ, हमने दोनों गुरुजियों से निवेदन किया और भाई साहब से, रोहतास जी भाई साहब से भी निवेदन किया। एक निवेदन के साथ उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। तो मैं तो ये मानूंगा कि हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। जो जितना शिक्षित होगा वो उतना ही दाढ़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अनिल जी, जैसे हमारे समाज में जो मतलब लोग पढ़े लिखे भी खूब हो गए, लेकिन विशेषकर जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, जैसे हमारे यहाँ पे मदद की, हमारे मतलब विशेषकर मतलब काफ़ी अच्छी मदद की, मतलब लाइब्रेरी बनाने में उनका अहम योगदान है। मतलब जो रोहितास गुरुजी हैं और सीताराम गुरुजी, तो मतलब पे बैक टू सोसाइटी का जो मतलब एक बहुत बड़ा जो मतलब अभी देश भर में मतलब चल भी रहा है, अपने समाज में एक बहुत तगड़ा विजन चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो प्रत्येक जो सरकारी कर्मचारी है उसको ये करना चाहिए, और मतलब विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में तो करना ही चाहिए। मतलब बिल्कुल। और जैसा कि सर का एक विचार भी था, ये मेरे को बता रहे थे, जैसे अभी शुरुआत की है इन्होंने, एक किताबों का स्टोर रूम भी बनाएंगे यहाँ पे, महापुरुषों से रिलेटेड नई नई किताबें। उसकी प्लानिंग मतलब मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, इन फ्यूचर हमारी ये प्लानिंग है। इन फ्यूचर मतलब हम सबकी मतलब, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे पढ़ने के साथ साथ में जैसे कोई भी, जैसे अपने मतलब बाहर से कोई आदमी व्यक्ति आता है, मतलब समाज का कोई ऐसे एक सफल व्यक्ति आता है, तो वो देख करके कहीं ना कहीं उसको मतलब खुशी होगी। तो वो हम उससे मतलब जैसे वो पैसे वगैरह भेंट करने के बजाय यहाँ पे किताबें मतलब यहाँ पे भेंट कर सकता है। किताबें किस प्रकार की होंगी, चाहे कंपटीशन की हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, या फिर हमारे जो बहुजन आइडियोलॉजी से संबंधित जितने भी किताबें, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है ना, वो हमको मतलब जानने को नहीं मिलता। तो उस प्रकार की हम मतलब एक विचार कर रहे हैं। तो जो भी आपके जो वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ मतलब किताब में कुछ भेंट करना चाहें तो किताबों के रूप में आप यहाँ पर भेंट कर सकते हैं। और हम इसको मतलब एक शानदार तरीके से एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं भविष्य में, हमारी सोच है। जैसे इस भवन से और संकेत मिलेगा लोगों से, ऐसे काफ़ी प्रकार हर गांव में हर शहर में बनते रहेंगे ना, तो शिक्षा में चढ़ाव होगा। तो ये भवन दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये एक छोटी सी बात और है, जैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को मतलब क्या है कि जैसे रैलियों में है ना, मूर्तियों की मतलब माला पहनाने में बाबा साहब इनमें व्यस्त हो गए। तो मैं कहता हूँ कि इनसे बाहर निकलो। आप जो पैसा है ना, आप रैलियाँ भी निकालो, लेकिन सबसे पहले तो आप विचार है ना, उनके विचारों को अपनाओ। पहले तो सबसे पहले बाबा साहब बार बार कहते हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। उनका मतलब पहला बात ये थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले है ना मतलब एजुकेशन आप वो भी रखिए। मतलब आपकी बाबा साहब के प्रति एक अच्छी आस्था है, आप रैलियाँ भी निकालिए, धूमधाम से जयंतियाँ मनाइए, लेकिन जयंती का है ना मेन पर्पज़ होना चाहिए, आपका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, बस शिक्षा शिक्षा शिक्षा। विचारों को फॉलो। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना उतना दाढ़ेगा। शानदार। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फर्नीचर है और बाबा साहब की प्रतिमा है यहाँ पे, और बाबा साहब की एक किताब है, वो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिचय। और ये ज्योतिराव फुल्ले की है, शायद वही है ना सर? हाँ। तो उनकी है, जैसे स्टूडेंट पढ़ रहा है यहाँ पे, तैयारी भी कर रहे हैं। तो कैसे हो सर?
कोई नहीं, शर्म आ रही है सर को, कोई नहीं, तो इनसे बात करते हैं। कैसे हो सर? अच्छे है। बढ़िया हो ना? हाँ, तो कैसी क्या लाइब्रेरी है? बहुत ही अच्छी है। बढ़िया है। तो सर से मुलाकात करते हैं। अभी सर थोड़ी देर पहले टीचर की तैयारी कर रहे हैं सर, तो इनसे भी मुलाकात करते हैं। तो कैसे हो सर? ठीक है। तो कैसा क्या माहौल रहता है यहाँ पे लाइब्रेरी में? अच्छा माहौल रहता है, बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो आप? मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर की कर रहा हूँ संस्कृत से। कितने दिनों से कर रहे हो? मुझे लगभग साल भर हो गया, यहाँ लाइब्रेरी खुली थी तब से ही आ रहा हूँ। और जैसे एक स्टूडेंट को अगर ये लाइब्रेरी की सुविधा फ्री मिल जाती है ना, स्टूडेंट को खूब पैसा खर्च होता है पढ़ाई में, तो ये लाइब्रेरी वगैरह कुछ और ये फ्री मिल जाते हैं ना, तो सपोर्ट मिल जाता है एक तरीके से। तो ये लाइब्रेरी थी। और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, बाहर से कैसी है। तो ये वीर तेजाजी नगर भांकरी में है, बोझा का वास। तो आप भी कभी आइए तो यहाँ पे देखिएगा ज़रूर। ये समाज को एक शानदार संकेत है। ऐसा हर समाज को करना चाहिए जिससे हर युवा आगे बढ़ेगा। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ज़मीन भी यहाँ पे इसके सामने काफ़ी है। जैसे कोई सामाजिक विवाह करना चाहे या कुछ और करना चाहे तो यहाँ पे शानदार ज़मीन है और शानदार लेवल की ये इन्होंने डिमांड की है। काफ़ी संघर्ष के बाद में ये मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन नेताओं की गुलामी करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ इनके सामने डिमांड की जाए और समाज के लिए कुछ अच्छा हो सके। कि नेताओं की गुलामी करने से कोई मतलब नहीं है। जयंतियाँ बनाओ, और जयंतियाँ बना रहे हो तो नेताओं को इन्वाइट भी करो, बुलाओ भी, और उनके सामने डिमांड रखो कि अगली बार ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पढ़ पाएंगे और समाज तरक्की कर पाएगा। तो ये लाइब्रेरी आपको मैंने दिखाई है। और ये विराट नगर साइड में रास्ता जाता है और इधर पावटा जाता है, और ये हाईवे भी बन चुका है वर्तमान में। शानदार लाइब्रेरी है, आप कभी आइएगा। तो आपको ये लाइब्रेरी कैसी लगी? अगर आप भी अपने गांव में, अपने शहर में डिमांड करो, बनवाओ ऐसी लाइब्रेरी, तो जिससे आगे आगे समाज तरक्की करे। एक बार वापस व्यू लीजिए सर इन लाइब्रेरी का। तो ये लाइब्रेरी है। तो धन्यवाद, आप यहाँ तक हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप हमारे डेमोक्रेसी अपडेट पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे सामाजिक और इस प्रकार की काफ़ी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी अपडेट।